हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जलकुंभी के फ़ायदे के बारे में बताएंगे। इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं और कौन कौन से बीमारियों में ये फ़ायदा होता है। दोस्तों, जलकुंभी एक जलीय पौधा है जिसके अधिक सेवन से मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों को खतरा कम हो जाता है। यह एक स्वस्थ परिसर की ओर जाता है, एक व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ाता है और वजन कम करने में भी मदद करता है। यह कैंसर से बचाने में मदद करता है और रक्तचाप को कम करने में भी मदद करता है। जलकुंभी एक तेज़ी से बढ़ने वाला जलीय पौधा है जिसे मनुष्य के लिए ज्ञात सबसे पुरानी पत्ती वाली सब्जियों में से एक कहा जाता है। यह एक अंधेरे पत्तेदार हरी सब्जी है जो बसंत के पानी में उगती है। यह कालिका, ब्रोकोली, अरगुल्ला और ब्रेसुल स्प्राउट्स के साथ एक ब्रैसिका परिवार का सदस्य है। इसमें एक खोखला तना होता है जो तैरता है, जबकि पत्ती की संरचना पंख जैसी व्यवस्था हुई है जहां एक आम अक्ष के दोनों ओर से पत्तियां निकलती है। इसमें कुरकुरे उपजी के साथ एक तीखा चटपटा मिर्च का स्वाद है। दोस्तों, जलकुंभी का पौष्टिक मूल्य क्या होता है। जलकुंभी को प्राचीन रोमन सैनिकों का मुख्य आहार माना जाता था। जलकुंभी सैंडविच इंग्लैंड में मजदूर वर्ग का एक प्रधान था। इसमें एक संतरे से अधिक विटामिन सी, दूध से अधिक कैल्शियम, पालक से अधिक लोहा और एक केले से अधिक फोलेट होता है। जलकुंभी में विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B6, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं जो स्वास्थ्य शरीर और दिमाग के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। दोस्तों, ये था कि जलकुंभी क्या होता है। तो चलिए आप जान लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मेरे घर के बगल में एक तालाब है, उसमें ये जलकुंभी है। बहुत ढेर सारी, बहुत हरी भरी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। थायराइड ग्रंथि के बेहतर कामकाज में मदद करता है। जलकुंभी कुर्सीफायर सब्जी के ब्रैसिका परिवार का एक सदस्य है जिसने थायराइड स्वास्थ्य में लाभकारी प्रभाव दिखाया है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन को कम करने अन्य वृक्षकस की तरह जलकुंभी काम करते हैं और कच्चे खाने पर सबसे प्रभावी होते हैं। जलकुंभी को हल्के से उबाल लिया जा सकता है, इसीलिए यह उसके किसी भी पोषण मूल्य को नहीं खोता है। जलकुंभी रक्तचाप कम होना। जलकुंभी में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं जो सभी सोडियम को रिलीज करके और धमनियों को पतला करने में मदद करके रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं। स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखता है। कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों जैसे जलकुंभी का समावेश अस्थि सुसरिता के जोखिम को कम करने में कम करता है। कैल्शियम अस्थि कोरक इस गतिविधि के लिए जिम्मेदार कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि के कारण हड्डियों की मरम्मत और निर्माण में काम करता है। यह उम्र बढ़ाने की आबादी के लिए आवश्यक है। एक अवसाद रोधी के रूप में कार्य करता है। जलकुंभी कम फोलेट का स्तर अवसाद के जोखिम को बढ़ाता है। इस प्रकार जलकुंभी एक महत्वपूर्ण आहार पूरक है जो इस पुरानी बीमारियों को रोकने में बहुत मदद करता है। गर्भावस्था में मदद करता है। स्वस्थ भ्रूण के विकास में फोलेट महत्वपूर्ण है। 400 mcg की फोलेट की खपत ने गर्भवती महिलाओं में भ्रूण संबंधी बीमारियों को कम करने के लिए दिखाया है। मधुमेह के इलाज में मदद करता है। जलकुंभी में प्रति उपाचक अल्फा लिपोइक अम्ल होता है जो ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है और मधुमेह के रोगियों में ऑक्सीडेटिव तनाव प्रेरित परिवर्तनों को रोकता है। आँखों की रोशनी बढ़ाता है। जलकुंभी में विटामिन सी होता है जो मोतियाबिंद के विकास के जोखिम को कम करने में मदद करता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य में सुधार।
विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन संज्ञानात्मक परिवर्तनों को रोकने में लाभदायक हो सकता है, जैसा कि अल्जाइमर में संबंधित है, और उम्र बढ़ने और मस्तिष्क के ऊतकों की सुरक्षा और मरम्मत करता है। यह स्ट्रोक होने पर रक्त स्राव को कम करने के लिए भी काम करता है। जलकुंभी के दैनिक सेवन से छाती को रोकने और मस्तिष्क की चोट के परिणामों में सुधार करने में लाभ हो सकता है। जुखाम को रोकने में मदद करता है। जलकुंभी वाटरक्रेस में विटामिन सी होता है, जो प्रतिरक्षा का निर्माण करने में मदद करता है और ठंड को 66% तक कम करने के जोखिम कम रखता है। बाल चिकित्सा अस्थमा से राहत। जो बच्चे अस्थमा से पीड़ित हैं उन्हें अपने दैनिक आहार में विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना होगा। जलकुंभी ऐसे बच्चों को अस्थमा से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों ये थे इसके लाभ। तो दोस्तों जान लेते हैं कि जलकुंभी कैसे उपयोग किया जाता है। जलकुंभी को ज़्यादातर सलाद में ताज़ा उपयोग किया जाता है और इसे पास्ता, कैसरोल और विभिन्न सॉस में भी शामिल किया जा सकता है। इसका उपयोग सूक्ष्म मिर्च स्वाद के लिए सूप में भी किया जा सकता है। यह उच्च चाय के दौरान ब्रिटेन में सैंडविच के लिए एक मानक घटक भी है। जलकुंभी में आहार नाइट्रेट का बहुत उच्च स्तर होता है। आहार नाइट्रेट के उच्च सेवन को रक्तचाप को कम करने, व्यायाम के दौरान आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने और एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। 2 कप ताज़े जलकुंड में केवल 7 कैलोरी होती है। तो दोस्तों ये थे इसके उपयोग के बारे में और इसके फ़ायदे के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। रक्त पतला करने के लिए दवाइयाँ लेने वाले व्यक्तियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो अचानक विटामिन के युक्त अधिक या कम खाद्य पदार्थ न खाएं, जो रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि अनुचित तरीकों से संग्रहित किया जाता है तो नाइट्रेट युक्त सब्जी का रस जीवाणु को जमा कर सकता है, जो नाइट्रेट को नाइट्राइड में परिवर्तित करता है और रस को दूषित करता है। अगर सेवन किया जाए तो नाइट्राइड का उच्च स्तर संभावित रूप से हानिकारक हो सकता है। क्रूसीफायर सब्जियों का बहुत अधिक सेवन जानवरों में थायराइड हार्मोन समारोह में कमी का कारण पाया गया है। अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी के रूप में व्यक्तिगत खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में विविधता से समृद्ध आहार खाना बेहतर होता है। तो दोस्तों ये थे जलकुंभी के फ़ायदे, उसके दुष्प्रभाव और आपको इसका उपयोग कैसे करना है, आपके दैनिक जीवन में ये आप कैसे खा सकते हैं। तो ये थे इसके बारे में। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों हमारे आयुर्वेदिक नर्सरी चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।